श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो वैशाख मास में पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या महत्व है और पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाना चाहिए। अगर आपकी धन से संबंधित कोई भी मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है यहाँ पर कुछ उपाय बताए हैं, उन्हीं के बताए हुए उपाय को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ जो शिव महापुराण में भी वर्णित है। तो देखिए, पंडित जी ने बताया है कि अगर आप जो है वैशाख मास में जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है इस महीने में। या फिर आप ऐसे घर में मतलब शिवलिंग रखें और उसकी पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत विशेष फल प्राप्त होता है वैशाख मास में। तो यहाँ पर हमें पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है और वैशाख मास में हमें पूजा कैसे करनी है, कैसे विसर्जन करना है, क्या नियम है और क्या उपाय करने हैं हमें धन से संबंधित, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पंडित जी ने तो बताया है कि गंगा घाट मतलब नदी का आपको मृतिका चाहिए, वहां की मिट्टी से अगर आप जो है पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसका यही नियम है। लेकिन अब हर किसी को गंगा घाट की मृतिका तो नहीं मिल सकती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, वैशाख मास में आप एक जो है अपने घर में आप चाहे तो गमले की मिट्टी से भी बना सकते हैं या फिर आप कुम्हार के यहाँ से काली मिट्टी लाकर उससे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो है आप अपने घर में वैशाख मास में, पहले तो मैं एक चीज और बता दूं कि आप वैशाख मास में अपने घर में एक बेल का पेड़ जरूर लगाइएगा। बेल का पेड़ आप जो है गमले में लगाइएगा। जब आप गमले में पेड़ लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आपको कभी भी, जैसे मान लीजिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है तो आपको दिक्कत हो रही है या कोई भी आपको उपाय करना है इस तरह का, आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, तो आपके घर में जब बेल का पेड़ होगा तो आपको आराम से बेलपत्र मिल जाएगा। और एक कनेल का पेड़ भी अपने घर में जरूर लगा लीजिएगा। आप गमले में, छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिए, वो फिर बहुत बड़े पेड़ होते भी नहीं है। और वैशाख मास में जो है धूप गर्मी मतलब उस तरह का मौसम होता है कि जो है पेड़ पौधे जो है वो पनप भी जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हम बेल का पेड़ लगाएंगे, अब आपको मान लीजिए कुम्हार की मिट्टी भी नहीं मिल रही है और गंगा घाट की मृतिका भी नहीं मिली, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप अपने गमले में ही जो है जिसमें आपने बेल का पेड़ लगाया उसी में से थोड़ी सी मिट्टी किनारे किनारे से ले लीजिएगा, समेट कर उसी गमले में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना, देखिए बहुत लोग शिवलिंग जो बनाते हैं वो बहुत छोटा, बहुत दबा हुआ शिवलिंग बनाते हैं, बहुत छोटा सा मतलब दबा हुआ सा, मतलब जो ऊपर की जो लिंग होती है, शिवलिंग होती है, वो बहुत छोटी सी बनाते हैं। तो आप इतनी छोटी सी शिवलिंग ना बनाएं, शिवलिंग थोड़ी लंबी और बड़ी बनाएं। कहते हैं कि जो है अगर हम शिवलिंग बड़ी बनाते हैं तो हमारी उन्नति होती है और अगर जो है हम शिवलिंग छोटी बनाते हैं तो हमें उन्नति करने में कठिनाई होती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वैशाख मास में हो या आप किसी भी पूजन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा विधि विधान से कर रहे हैं, तो शिवलिंग की जो वो है वो उसको बड़ा बनाइएगा, थोड़ा सा ऊंचा बनाइएगा। इस तरह से हम पहले शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, आप पंचामृत ले लीजिएगा। पंचामृत में जो जो चीजें चढ़ती हैं, आप पंचामृत बनाइएगा नहीं, पंचामृत में जो जो चीजें चढ़ती हैं, जो जो चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे दूध, दही, चीनी, ये 5 चीजें हम पंचामृत में मिलाते हैं। तो ये 5 चीजें हम ले लेंगे और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से जो है वहां पर शिवलिंग की पूजा करेंगे। और आप जो है बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। तो पहले हम धूप, जैसे जो दूध दही वगैरह लिए, उससे पहले भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग बनाए हैं उनकी हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, धूप दीप नैवेद्य जलाकर और भोलेनाथ को, जो बेलपत्री का पेड़ आपने लगाया उसमें पत्तियां होंगी तो आप उसकी एक पत्ती से तोड़कर भोलेनाथ को चढ़ा दीजिएगा। और एक कनेल का पेड़ जो आपने लगाया है उसमें कनेल के पेड़ का एक फूल ले लीजिएगा। अगर मिल जाता है मार्केट में तो और भी अच्छा है, आप मार्केट का फूल भी ले सकते हैं। और चंदन धूप दीप से जो है वो भोलेनाथ का हम वैशाख मास में पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद अब आपको बारी आती है उपाय करने की। आपको धन से संबंधित उपाय मान लीजिए यहाँ पर करना है। धन में वृद्धि और बढ़ोतरी के लिए आप यह उपाय करें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पंडित जी ने बताया कि आप 5 चावल के दाने ले लीजिएगा।
5 दाने आपको चावल के लेने हैं, लेकिन वो टूटे हुए खंडित दाने नहीं होने चाहिए। जो दाने हम चावल के लेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में जो भी चीज़ हम शामिल करते हैं वो चीज़ें बिल्कुल सही और साबुत होनी चाहिए। टूटी फूटी खंडित चीज़ें हमें पूजा में नहीं शामिल करना चाहिए। तो हम चावल के 5 दाने लेंगे खड़े खड़े। उसके बाद हम अपनी मनोकामना बोलते हुए, अगर धन से संबंधित आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप जो है इसको भोलेनाथ पर जो है 5 दाने उनको जो है अपने जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए चढ़ा देंगे। उसके बाद जब आपकी पूजा अर्चना सब कुछ हो जाएगी, उपाय भी हो गया यहाँ पर, अब आपके विसर्जन करने की बारी है। तो अब आप विसर्जन कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो गमले में जो है वो भोलेनाथ को का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी में हमने पूजा कर ली है। अब हमें इसका विसर्जन करने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम अदर कहीं पर ऐसे बनाते हैं शिवलिंग तो हमें उसका विसर्जन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर गंगा घाट की मृतिका लाकर हम बनाते हैं तो उसका हमें विसर्जन करना पड़ता है। तो इस तरह के, या फिर हम कभी भी जैसे कोई भी मूर्ति लाते हैं अपने घर में पूजा करने के लिए तो उसकी भी हमें कभी ना कभी तो विसर्जन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ की जो हम मूर्ति बनाएंगे उसका भी हमें विसर्जन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है विसर्जन करने के लिए, देखिए आप गमले में ही, लेकिन अच्छा दिन देखकर, मंगलवार, रविवार, ये सब दिन आपको नहीं विसर्जन करना है। आप जो है जब पूजा अर्चना कर लीजिएगा उसके बाद प्रदोष काल में एक दीपक जलाने के बाद आप इसका विसर्जन करिएगा। विसर्जन हमें कैसे करना है, गमले में ही अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो हाथ से मिट्टी को इस तरह से हम बराबर कर देंगे और उस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। वो आपके विसर्जन का स्वरूप मान लिया जाएगा। ऐसे भी आप विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बताया ये सबसे इजी तरीका है पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का। तो बैसाख मास में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर धन से संबंधित अगर आप मनोकामना के लिए पूजा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जरूर करिएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। या आपकी और भी कोई भी मनोकामना है तो आप उसके लिए भी इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है। किसी को धन से संबंधित है, किसी को कुछ और चाहिए, किसी के जीवन में कुछ परेशानी चल रही है वो उसके लिए कर रहा है, कोई कष्टों से परेशान है, कोई रोगों से परेशान है। तो मैंने हर तरह के वीडियो जो है डाल रखे हैं उपाय के लिए। तो अगर आपको धन से संबंधित आपको ये, और बैसाख मास में आप शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।